हेलो गाइस, मेरा नाम है सुमित कुमार और आप देख रहे हैं बूस्ट योरसेल्फ वी इन्फॉर्म मी बेटर। तो आज हमारे साथ दिशान है। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपके लिए एक नया जो आपका एक्सपीरियंस होता है एचपीसीएल अप्रेंटिसशिप में वो लेकर आऊँगा। तो हाँ, हमारे साथ दिशान जुड़े हुए हैं। ठीक है, ऑनलाइन इंटरव्यू चल रहा है ये हमारा। हम दिशान से आज पूछेंगे कि उन्होंने एचपीसीएल अप्रेंटिसशिप में क्या क्या काम किया था, क्योंकि जो मेरा काम था उसका वीडियो मैं ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ आपको। ठीक है, उसका वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप क्या कीजिएगा, हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आप मेरा जो ऑफिस वर्क है उसे देख सकते हैं। और यहाँ पर एक न्यू जो हमारा एक्सपीरियंस होने वाला है एचपीसीएल में वो हमें अभी जिशान बताएंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम जिशान के बारे में जानेंगे कि जिशान क्या है, क्या करते हैं, और छोटा सा जो इंट्रो है वो जिशान हमें हमें देंगे। तो जिशान, अपने बारे में कुछ बताइए हमें। या हेलो गाइस, मेरा नाम जीशान अहमद अंसारी है। जी। मैंने बीटेक मैकेनिकल किया है एसआरएम यूनिवर्सिटी चेन्नई से 2020 पास आउट। एंड उसके बाद फ्रॉम कॉलेज ओनली फ्रॉम एनएटीएस पोर्टल, दैट इज नेशनल अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कीम, यस। वहीं से अप्लाई किया था अप्रेंटिसशिप के लिए। तो फिर वहीं से कॉल आया। उसके बाद अभी करेंटली एक साल कंप्लीट करने के बाद एचपीसीएल कानपुर टर्मिनल में अभी मैं करेंटली ओला इलेक्ट्रिक में काम कर रहा हूँ ओके। एज अ बीटेक इंजीनियर। ओके, तो अभी आपने या देखा छोटा सा इंट्रो अभी जिशान ने हमें दिया था। अभी हम इस वीडियो में जानेंगे कि जिशान का बेसिकली क्या क्या वर्क था एचपीसीएल अप्रेंटिसशिप में। ये पूरी तरीके से जो है वो डिपो से रिलेटेड है, यानी कि डिपो एक है हमारा, जहाँ पर थोड़ा अभिषेक ने ये बताया था कि वहाँ पे जो पेट्रोल वगैरह या डीजल वगैरह होता है उसको हम लोग भरते हैं। देन टैंकर्स जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के जो पेट्रोल पंप्स होते हैं वहाँ पर जाते हैं। तो अभी हम लोग जिशान से बात करेंगे। उसके पहले मैं जिशान से पता करना चाहता हूँ कि जब वो एचपीसीएल में पहुंचे थे, यानी कि जब उनका अवार्ड लेटर आ चुका था, तो जब वो जी। पहुंचे ज्वाइनिंग के समय पे उनको क्या क्या वहाँ पे देखना पड़ा था। फर्स्ट डे की बात करें तो बेसिकली फर्स्ट डे तो सब कुछ एंट्री हम्म। एंड ओरिएंटेशन हुआ। एक हम्म। सेफ्टी मैम थी, उन्होंने पूरा ओरिएंटेशन दिया जी। कि क्या सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स है यहाँ पे एक ऑयल टर्मिनल में या ऑयल इंडस्ट्री में काम करने के हम्म। तहत। फिर उन्होंने सेफ्टी इक्विपमेंट सारे दिए, सेफ्टी शूज, सेफ्टी हेलमेट एंड ऑल। हम्म। उसके बाद देयर वर मल्टीपल डिपार्टमेंट्स। वन वाज रेलवे गैंट्री, वन वाज टैंक ट्रक्स गैंट्री, हम्म। one was mechanical maintenance, one was electrical maintenance, ओके। and then civil maintenance. ओके। So depend upon our backgrounds, we were three people there. So depend upon our backgrounds, we were chosen for different fields. हम्म। Also, there was a female staff in railway department. यस। So most probably they preferred the female staff to the electrical department because shift आती थी उसमें, तो वो ओके। लोग उसमें उसमें हो गए। ओके। देन कम सिविल एंड इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, तो वो पूरा एक हैंडल हो गया। फिर ठीक है। आता था ऑटोमेशन एंड मैकेनिकल डिपार्टमेंट, बिल्कुल। तो वो मेरे अंडर था। हाँ, जो उसमें कि हम आप काम किए हैं पूरा। मैकेनिकल बैकग्राउंड से हैं इसीलिए। जी। ओके, इसके बाद और बताना चाहेंगे। उस फर्स्ट डे में तो पूरा बेसिक इतना ही कर दिया गया कि आप जाके एक बार प्लांट के मतलब ड्राइवर होता है, हम्म। उसके साथ सबको सेफ्टी इक्विपमेंट पहनने के बाद उन्होंने पूरा ओवरव्यू दिलवाया प्लांट का कि हम्म। कहाँ कहाँ किस किस जगह क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं और ओके। कैसे एक्चुअल में जो मैकेनिकल वर्कर्स एंड अदर वर्कर्स हैं कैसे काम कर रहे हैं वहाँ पे, क्या ओके। सेफ्टी प्रिकॉशंस लिए जाते हैं, क्या परमिट्स रिक्वायर्ड है वहाँ पे वर्क ओके। करने के लिए, वो सब मैम ने एक ओवरव्यू दिया। ओके। उसके बाद नेक्स्ट डे से धीरे धीरे सर ने काम अलग डिस्ट्रीब्यूट। अलग उन्होंने बता दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ओके। एंड डिप्लॉयजेशन भी वहाँ पे चालू हो गया था कि किस फील्ड में आपको डिप्लॉयड के वहाँ पे किया जाना है। हाँ, वो और फर्स्ट डे को वो बोल ओके, दिया गया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिशान ने जैसे कि बताया कि आपको बहुत कुछ यहाँ पे डिफरेंट मिला है। ठीक है, वहाँ ऑफिस वर्क में आपको डिफरेंट मिला था, लेकिन यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन यहाँ पे मिले हैं एचपीसीएल के डिपो सेक्शन में। और आपको जैसे जिशान मैकेनिकल फील्ड से हैं तो उनको मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ही एक डिपार्टमेंट मिला था। और जैसे कि जब आप शुरुआत में गए थे तो वहाँ पर आपको सैर भी कराई गई डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन की। और सैर कराने के बाद जो भी आप जिस फील्ड से हैं उस फील्ड में आपको एक सेक्शन दिया गया पर्टिकुलर, और उस सेक्शन में आपको जो काम है वो नेक्स्ट डे से समझा दिया गया है। बाकी आप धीमे धीमे वहाँ पे समझते रहेंगे हर काम को, क्योंकि अभी न्यू हैं आप वहाँ पे फ्रेशर है। अच्छा जिशान, बहुत ज़्यादा वहाँ पे काम कराया जाता है, यहाँ पे बहुत ही मतलब लाइट है वर्क है, ऐसा कुछ? मैं तो कहूंगा कि डिपेंड करता है तुम्हारे ऑफिसर इंचार्ज पे। हम्म। उनका बस चले तो वो बहुत सारा काम भी करा सकते हैं, बिल्कुल। उनका बस चले तो वो एकदम परफेक्ट लेवल में काम दे सकते हैं कि हम्म। ऑफिस वर्क और फील्ड वर्क एकदम बैलेंस हो। हम्म। प्लस हमारा सिंस वी आर अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं तो वो पढ़ाने का भी चांस देते हैं कि अगर
इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर सम गेट एंड अदर एग्जाम, कहते हैं 1-2 घंटे तुम बीच में निकाल लो, अपना प्रिपेयर भी कर लो, और बाकी मतलब काम होने के बाद, डेफिनेटली काम होने के बिल्कुल बाद। बिल्कुल। अच्छा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट मुझसे पूछ रहे थे कि क्या हम अप्रेंटिसशिप में काम करने के साथ साथ पढ़ाई भी कर सकते हैं क्या? तो आप खुद जिशान से यहाँ पे देख सकते हैं जिशान ने क्या कहा है कि आप वहाँ पे डेफिनेटली काम कर सकते हैं पढ़ाई के साथ साथ, पढ़ाई भी कर सकते हैं काम के साथ साथ, लेकिन काम खत्म हो जाने के बाद। हाँ, डेफिनेटली ऑफिसर भी प्रमोट करते हैं कि तुम पढ़ते रहो, क्योंकि वो सब लोग एनआईटी एंड गेट्स एंड आईआईटी बिल्कुल। पास आउट्स होते हैं, हाँ। तो वो खुद प्रमोट करते हैं कि आप अप्रेंटिसशिप कर रहे हो। डेफिनेटली अगर आप अप्रेंटिस करके हमारे अंदर डिपो में या टर्मिनल्स में आओगे, तो उनको ही फायदा, क्योंकि तुम एक ऑलरेडी एक्सपीरियंस हो गए कि बिल्कुल यहाँ पे काम कैसे होता है। बिल्कुल। तो एक दो, अगर तुम्हें चाहते हैं कि तुम फ्री टाइम में, तुम ये नहीं है कि तुम चलो फ्री हो तो तुम्हें फालतू में काम दे देंगे, या फ्री हो, अच्छा ठीक है, एक काम करो, पढ़ाई कर लो, कोई पढ़ाई दिक्कत कर नहीं है। लो। प्लस एचपीसीएल अपना एक खुद एनपीटीएल का प्रोग्राम, एक ऐप देता है, उसमें एनपीटीएल के हाँ। बेसिक्स मैकेनिकल और अपने फील्ड से रिलेटेड बिल्कुल। वीडियोस होती हैं, वो आप देख के अपना मैकेनिकल बैकग्राउंड या जो भी बैकग्राउंड से है, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, वो आप रिवाइज भी हो सकता है। बिल्कुल। ये जो आप बता रहे हैं ये मुझको भी, अच्छा मैं ये बताना भूल गया था, वहाँ पे एक आपको ऐप मिलता है, ठीक है? वहाँ पर आपको पढ़ाई से रिलेटेड एक बहुत सारी वीडियोस मिलती हैं, लेक्चर मिलते हैं। आप एचपीसीएल में अप्रेंटिस करने के साथ साथ उस वीडियो लेक्चर को भी देख सकते हैं, आप पढ़ाई भी कर सकते हैं। वहाँ पूरा फोकस आपकी पढ़ाई पे भी किया जाता है कि आप करने के साथ साथ काम पढ़ाई भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उसका आपको कंप्लीट भी करना पड़ता है, मॉड्यूल जितने भी हैं, और हाँ, सबमिट भी असेसमेंट करना होते हैं पड़ता है। उसमें। तो अभी जीशान हमें बताएंगे कि जिस भी फील्ड में उन्हें डिप्लॉयड किया गया था, क्योंकि जीशान मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हैं, ठीक है? तो जिस फील्ड में वहाँ पर उन्हें डिप्लॉयड किया गया था, तो वो अभी बताएंगे ए टू जेड वर्क वहाँ पे बेसिकली क्या था। ये वर्क एक्सपीरियंस डिफरेंट होने वाला है मेरी वीडियो से, तो अभी जीशान हमें बताने वाले हैं। तो जीशान बताइए हमें। जी, मेरा आफ्टर फर्स्ट डे ऑफ ओरिएंटेशन, सीइंग माय अप्रेंटिसशिप एंड इंटर्नशिप्स, ओके। थोड़ा मेरा बैकग्राउंड मैकेनिकल प्लस ऑटोमेशन से रिलेटेड था, ऑटोमेशन प्लस प्लस मैकेनिकल। मैकेनिकल। तो उन्होंने मेरे को एक कंट्रोल रूम में भेज दिया फॉर ऑटोमेशन पर्पस, हम्म। एंड देन दे हैव सेंड मी टू टैंक ट्रक्स कैंटी, टीटी कैंटी जिसको बोलते हैं, जहाँ पे ओके। पेट्रोल पंप की ट्रकें भरती हैं, डिफरेंट ओके। डिफरेंट कैपेसिटी की होती हैं। हाँ हाँ तो बिल्कुल। जो एक्चुअल वर्क जो मेरा फर्स्ट डे से स्टार्ट हुआ, वहाँ पे टैंक ट्रक्स में जो मशीनें लगी हैं, जिससे हम लोग पेट्रोल और डीजल फिल करते हैं ट्रक्स में, तो वो जाके पहले वो स्टडी किया कि पहले वहाँ पे क्या क्या प्रिंसिपल, जो बिल्कुल। मशीनें लगी हैं, उनका प्रिंसिपल क्या प्रिंसिपल था, वो क्या है? समझाया सर लोग ने। तो उसका प्रिंसिपल क्या था, हाँ। क्या प्रोसीजर फॉलो होता है, कैसे भरा जाता है, क्या बिल्कुल। क्या फर्दर प्रोसेस है आफ्टर फिलिंग फ्रॉम द टर्मिनल, यहाँ से ट्रक्स जाती कैसे हैं, और जो ट्रक्स आती हैं वो क्यों आती हैं क्यों टर्मिनल में, आती है? और टर्मिनल में ही इनका कैलिब्रेशन होता है, उसके बिल्कुल। अकॉर्डिंग यहाँ पे हर चीज भरी जाती है। ओके। देन जो मेजर काम दिया गया वो था कैलिब्रेशन का। बिल्कुल। देयर वाज अ सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर कैलिब्रेशन ऑफ ट्रक्स एंड अदर मशीनरी जो वो थे, फिलिंग पॉइंट्स थे। बिल्कुल। प्लस उनका कैलिब्रेशन करने के लिए एक पर्टिकुलर डिवाइस होता है, उससे हम लोग ट्रक्स भी कैलकुलेट करते हैं, एंड देन सेम थिंग जो मशीनें होती हैं। ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट, पंप हाउस होते हैं वहाँ पे अलग अलग टाइप के, बिल्कुल। डीजल के पंप हाउस, पेट्रोल के पंप हाउस, एथेनॉल के पंप हाउस, जो कि एक्चुअली में वहाँ पे एमएस, एचएसडी और हाँ। अलग उनके पावर टर्मिनोलॉजी, पावर हो गया अपना। हाँ, वो टर्मिनोलॉजीज पूरी अलग अलग हो गई हैं। बिल्कुल। तो इन केस क्या होता था कि हर क्वार्टर में, मतलब हर 3 महीने में एक एक मतलब पीरियोडिक मेंटेनेंस होता था वहाँ पे, बिल्कुल। प्लस कैलिब्रेशन ऑल्सो। हर 3 महीने में पूरी ट्रक्स का, पूरी गैंट्री का, प्लस ऑल्सो रेलवे गैंट्री ओके। ओके। का कैलिब्रेशन होगा, और पंप्स की क्लीनिंग होगी, जो भी फिल्टर लगे होते हैं, मशीन मैश होती हैं, वो सब निकाल के क्लीन करिए, क्योंकि डेफिनेटली पाइप से पेट्रोल आता है, बिल्कुल। रेवाड़ी से आता है कानपुर में, तो रेवाड़ी पाइपलाइन है, तो उससे क्या होता है, जितने भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो सब छान के डाल दिए थे, तो उनका मेंटेनेंस होता था। तो मेरे अंडर पूरी एक टीम दे दी गई थी कि आपके पास ये टीम है, इनके साथ जाके आपको कैलिब्रेशन, पंप्स की सर्विस हाँ। और मशीनरी की पूरा पीरियोडिक मेंटेनेंस किया जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, बहुत सारे ऑटोमेशन इक्विपमेंट्स लगे थे वहां पे, बिल्कुल। रेडार, मास फ्लोमीटर, एमएफएम, हाँ। उसका प्रिंसिपल ये क्या तो लगा था, होगा। उसमें से मास फ्लोमीटर जो होता है उससे डेंसिटी कैसे लेते हैं, वो मशीन डेंसिटी कैसे निकालता है, बिल्कुल। टेम्परेचर, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो, मास फ्लो, बिल्कुल। एक्सेट्रा, पूरा पूरा होता है। अब यहाँ प्लस पे उसके, थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे आपका देखिए, जैसा जिशान बता रहे हैं, तो यहाँ पे मुझे ख्याल आया कि फ्लूइड मैकेनिक्स यहाँ पे अप्लाइड हो रही है कि नहीं जी जिशान?
तो यहाँ पे जी। आप देखिए आपका पंप्स लगा है, पंप्स हमारे फ्लूइड मैकेनिक्स में आता है, ठीक है। जैसे कि हाँ। अभी जो मैकेनिकल वाले होंगे वो इस चीज़ को समझ रहे होंगे। और ऑटोमेशन भी है यहाँ पे, यानी कि जो इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से हैं उनका भी यहाँ पे बहुत बड़ा रोल होगा। वो भी हाँ, यहाँ पे सीख डेफिनेटली। पाएंगे मशीनों के बारे में, क्योंकि मैकेनिकल का तो वर्क वहाँ पे है ही, लेकिन जो अभी जो मशीन है वहाँ पे वो इलेक्ट्रिकल मोड में ही है। वहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी से जो काम होता है, मतलब अगर कहीं कार्ड ख़राब हो गया उस का, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक बंदे की वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, ना कि मैकेनिकल की। हुँ। अगर अपन क्या कर रहे हैं, प्रेशर को मेज़र कर रहे हैं कि हमारे पाइप में कितना प्रेशर है, डेंसिटी कितनी है उस ऑयल की, चाहे वो एमएस हो यानी कि मोटर स्पिरिट, ठीक है। पेट्रोल को मोटर स्पिरिट करते हैं, एचएसडी हो चाहे पावर हो, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के यहाँ पे पेट्रोलियम्स है। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, देखिए आप यहाँ पे सीखने को भी मिलेगा। मेरे वर्क में एक्सपीरियंस में आपको ज़्यादा सीखने के लिए नहीं मिल रहा था, क्योंकि वो एक ऑफिस वर्क था। यहाँ पे जिशान के में बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा। तो अभी जिशान इसको कंटिन्यू करेंगे यहाँ पर। जैसे कि आपने बताया कि इलेक्ट्रिकल का भी रहता है कि इन केस आपके साथ में कोई हम्म मैकेनिकल हम्म। प्लस इलेक्ट्रिकल और प्लस सिविल का बंदा चला बिल्कुल गया बिल्कुल। अप्रेंटिसशिप में, हाँ तब तो योर टीम विल बी द बेस्ट, क्योंकि बिल्कुल। सिविल का काम कंटिन्यूअसली होता रहता है। हम्म। क्योंकि जो ट्रक्स वाले आते हैं बिल्कुल। उनको एक पर्टिकुलर पाथ चाहिए, प्रॉपर इजी हम्म वे कि आराम से गाड़ी पार्क हो जाए, आराम से भरे और हम्म। आराम से निकल जाए। आराम से तो निकल जाए। देर उधर सिविल का मेरे टाइम पे क्या हो रहा था हम्म कि देयर वाज ओनली वन एंट्री पाथ फॉर 16 बेज हम्म। एंड वन एग्जिट ओनली। ओके तो और बाकी जगह स्पीड ब्रेकर्स, बम्स या कुछ एक्सेट्रा चीजें लगी थी। ओके। तो क्या हुआ, फिर वो पूरा तोड़वाया गया, तो वहां पे सिविल वालों को काम आया। हाँ। बट सिविल वाली एक्चुअली हमारे में फीमेल कैंडिडेट थी, तो वो हम्म। रेलवे डिपार्टमेंट में डिप्लॉय कर दी गई थी बिकॉज ऑफ ओके टाइमिंग्स एंड ऑल शिफ्ट प्रॉब्लम, क्योंकि ओके। लेने जाने का, क्योंकि दूर है काफी। हम्म। हर पेट्रोलियम है तो ऑब्वियसली सिटी से काफी डिस्टेंस में होता है। डिस्टेंस है, तो कानपुर से बहुत तो दूर है वो। उसको भी, हाँ, तो उसको भी कभी कभी बुला लिया गया था कि यहाँ देख के आओ, आरसीसी की लेयरिंग हो रही है, हम्म। कंक्रीट का पूरा सब भरा जा रहा है, कैसे भरा जा रहा है। बनाया जा रहा है, स्ट्रक्चर कैसे डेवलप किया जा रहा है। बिल्कुल। देन अगर आपके पास मेरे टाइम में इलेक्ट्रिकल का कोई नहीं था, मैकेनिकल के दो थे, एक सिविल का था। ओके। बट देयर वर टेक्नीशियन अप्रेंटिस ट्रेनिंग, बिल्कुल टीएटीज। बिल्कुल। तो वो लोग आते थे हमारे साथ, तो वो पूरी हमारी टीम होती थी, हम्म मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और हम्म। ऑटोमेशन का एक थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर होता था, ओके। हनीमल ऑटोमेशन इंडिया लिमिटेड से। तो हम लोग की पूरी टीम मिलके एक साथ पूरी सबको संभालता था। मैकेनिकल का मैं देखता था, बिल्कुल ऑटोमेशन का हो गया तो मैं भी देख ही लेता था क्योंकि बिल्कुल। बैकग्राउंड से था। हम्म। बट अंडर द सुपरविजन ऑफ द ऑटोमेशन इंजीनियर फ्रॉम हनीवेल ऑटोमेशन इंडिया। हाँ बिल्कुल। इलेक्ट्रिकल का कुछ हो गया तो देवर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट ऑल्सो, हम्म। जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स एंड अदर टीएटीज होते थे। अदर तो टीएटीज कोई भी हाँ। इलेक्ट्रिकल फॉल्ट हुआ या स्पार्क हुआ या कहीं भी ओपन वायर हुआ, तो ओपन बिल्कुल। वायर इज वेरी डैमेज, वेरी हाँ खराब चीज है। वहाँ पे मैकेनिकल वाला जो कैंडिडेट है वो काम नहीं आएगा, वहाँ पे इलेक्ट्रिकल वाला ही हाँ, काम आएगा। तो तुरंत उसको दिखाना पड़ता था। अब वो लोग ऑलरेडी वहाँ पे टीएटीज होते हैं, तो हम्म। ऑलरेडी ट्रेड में काम करते हैं, तो उनको तुरंत वहाँ पे डिप्लॉय करना होता है कि आप बिल्कुल जाके इलेक्ट्रिकल तुरंत संभालिए, तब बिल्कुल। तक मैं मैकेनिकल का देख लूँ। तो ऐसे क्या होता था, एफिशिएंसी आपकी बढ़ेगी। बिल्कुल। बट देयर वर सम टाइम्स कि हाँ, टीम नहीं होती थी, तो ऑटोमेशन भी मैंने देखा, इलेक्ट्रिकल भी मैंने देखा, सिविल भी मैंने देखा, प्लस मैकेनिकल भी मैंने देखा। तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा हर तरीके से। तो यहाँ तो पर वहां पे हाँ। यहाँ पे क्या है ना, बेसिकली आपको बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा कि एक इंडस्ट्री जो है वो कैसे काम कर रही है एक्चुअली। हाँ। यहाँ पर जिशान बता रहे हैं कि वो मैकेनिकल फील्ड से हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसको उनको मैकेनिकली फील्ड को देखना पड़ रहा है। उन्होंने सिविल का भी देखा है, इलेक्ट्रिकल का भी देखा है। यानी कि डिपो में आपके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जिसको आपको देखना ही पड़ता है कि नहीं जी। जिशान? जी, बिल्कुल। आपको वो आपका एडेप्टेबिलिटी देखेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी देखेंगे, आप कैसे एज एन हाँ इंजीनियर एडजस्ट कर ले रहे हो डिफरेंट, क्योंकि एज एन इंजीनियर फ्रॉम लाइक एवरीबॉडी फ्रॉम द फर्स्ट ईयर हैव स्टडीड बिल्कुल बेसिक्स ऑफ एवरी सब्जेक्ट फ्रॉम ऑल द बीटेक फील्ड्स। बिल्कुल। बिल्कुल तो उतना आइडिया बेसिक हो जाता है कि थोड़ा बहुत कैसे कर सकते हैं। थोड़ा बहुत एंड एज एन बिल्कुल इंजीनियर एक्सपेक्टेशंस हम लोग से होती ही हैं बिल्कुल हर होती फील्ड है में, चाहे डेफिनेटली। इवन दो आप मैकेनिकल से या सिविल से हो, बिल्कुल जरूरत पड़ेगी तो आपको सब जगह काम करना पड़ेगा। बट बिल्कुल। टेम्परेरी नहीं हो, ये सब टेम्परेरी होता है, तो डोंट वरी अबाउट दैट। तो हाँ ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आपको एक्सपेक्टेशन जो वहाँ पे रखी जाएगी कि आपसे कुछ एक्सपेक्ट तो कर सकते हैं कि हाँ इसको आता होगा कुछ। और अच्छी हाँ। तरीके से जो प्रेशर को डील करने का वहाँ पे होता है वो भी देखा जाता है कि हम्म। ये जो मैंने आपको बताया था कि एचपीसीएल में आपको प्रेशर डील करना भी वहाँ पे सिखाया जाएगा। हम्म। और बहुत से कैंडिडेट पूछ रहे थे कि क्या होता है एचपीसीएल अप्रेंटिसशिप में, तो ये होता है, आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर जिशान हमें बता रहे हैं जी। किस तरीके से उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। इससे ये पता चलता है कि उन्होंने वहाँ पे मैकेनिकल का भी काम किया है, ठीक है। हम्म। और जो बैकग्राउंड था उनका
क्या सिविल का उनके उस पर भी काम किया है और इलेक्ट्रिकल के बैकग्राउंड पे भी काम किया है, तो इनसे उनका जी जो स्ट्रेंथ था वो मजबूत हुआ है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट यहाँ बात है कि अगर जीशान कभी फंस जाते हैं या अदर अदर कभी उनको जॉब मिलती है कोई और सी, अगर वो कहीं भी फंस जाते हैं, अगर उन्हें इलेक्ट्रिकल का कुछ काम करना पड़ा, तो वो ये संभालने के मतलब एबिलिटी उनमें डेवलप हो जाती है ये करने के लिए। जी। तो यही सब एडवांटेजेस आपको मिल जाएंगे एज एन इन इंडस्ट्री इन द डिपो और टर्मिनल में काम करने से। बिल्कुल। फायदा रहेगा कि आप हर जगह आगे भी एडजस्ट हो सकते हैं। प्लस अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज फील्ड वर्क देयर वाज आल्सो अ लॉट ऑफ अ बिग पाइल ऑफ पेपर वर्क आल्सो, ओके। क्योंकि गवर्नमेंट हर चीज गवर्नमेंट से रिलेटेड होती है, बिल्कुल। पेट्रोलियम ट्रांसफर एंड एवरीथिंग। और इवन दो कैलिब्रेशन करने का भी हम लोग को परमिशन लेनी होती थी वेट्स एंड मेजर डिपार्टमेंट से, बिल्कुल। तो उसका भी पेपर वर्क मैं करता था। प्लस जो भी मैं काम करूंगा, जो भी डिपो में काम करूँ, उसका परमिट परमिट साइन कराना होता था जो भी इंचार्ज होंगे उनसे, बिल्कुल। जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन होगा वहां पे। प्लस उसका एक एक चीज का पेपर वर्क, एक एक चीज की रिपोर्ट्स एंड ऑल एवरीथिंग यू हैव टू मेंटेन। मेंटेन तो ये रखना हमारा पड़ता थोड़ा है। बेसिक वर्क होगा। एक समझ लीजिए 2 हाफ होते हैं, तो 1 हाफ आप फील्ड वर्क करेंगे, देन सेकेंड हाफ में आपको उसी उसी फील्ड वर्क का पेपर वर्क रेडी करना होगा। अब मैंने इतना काम ओके। किया है, बिल्कुल। फाइलिंग करके साइन करा के सब पेपर वर्क रेडी करके रखना होता है। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, जो लोग अभी कन्फ्यूज़न हो रहे हैं चल क्या रहा है मतलब, तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ मोटा मोटा कि ये एक डिपो का वर्क एक्सपीरियंस है, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे पेट्रोल पंप्स होते हैं, ठीक है, एचपी के, हिंदुस्तान पेट्रोलियम के, तो वहाँ से ऐसा होता है ना, वहाँ पे टैंक्स पड़े होते हैं ज़मीन में, ठीक है, डिग करके हम लोग टैंक्स डालते हैं। तो अब पेट्रोल तो वहाँ पे है, अब पेट्रोल तो ज़िंदगी भर वहाँ रहेगा नहीं, तो अगर वो खाली हो जाएगा, ठीक है, तो वो जो डीलर्स होता है वो कांटेक्ट करता है डिपो में कि हमको इतना सा पेट्रोल चाहिए है। तो वहाँ से जो गाड़ी होती है, यानी कि आपने टैंकर्स देखे होंगे एचपी पेट्रोलियम के, वहाँ पे लिखा होता है बड़ा सा, तो वो जो टैंक्स होते हैं सबसे पहले डिपो में जाते हैं। और यहाँ पे जिशान ने बताया है कि ये लोग, यानी कि जिशान जैसे ही बहुत सारे अप्रेंटिस होंगे, ठीक है, जिशान ने जैसे वहाँ पे काम किया, ये पेट्रोल को चेक करते हैं अच्छी तरीके से, ठीक है, वो फिल्टर आउट है कि नहीं है अच्छी तरीके से, मतलब पूरा डेंसिटी वगैरह प्रेशर उसका चेक करके, जो जिन्होंने बताया कि मशीन वहाँ पे होती है, पंप्स के थ्रू उसको भरा जा रहा है टैंक्स में, उसकी स्टडी ये लोग करते हैं, ठीक है, अच्छी तरीके से जिशान ने वो करी हुई है। और उसको ये कैलिब्रेट भी करते हैं मशीन को कि बिल्कुल सही तरीके से जा रहा है कि नहीं, जितना क्वांटिटी में जाना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि कई कई टैंक्स अलग होते हैं ना वहाँ पे, कोई कितनी क्वांटिटी का मंगवा रहा है पेट्रोल या कोई डीजल वगैरह, तो उतनी क्वांटिटी का जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो वो कैलिब्रेशन में जिशान ने वहाँ पे किया रखा था, तो वो जाता है डायरेक्ट उसमें, ठीक है। देन वो टैंक होता है वो रिलीज़ कर दिया जाता है डिपो से डिफरेंट डिफरेंट पेट्रोलियम जो पेट्रोल पंप्स होते हैं वहाँ पर। तो इस प्रकार से एक बेसिक सा मोटा मोटा मैंने अभी यहाँ बता दिया है। उसी का जिशान ने अभी बताया कि क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वहाँ पे आपको देखनी पड़ेगी उस डिपो के अंदर। मैं ठीक कह रहा हूँ जिशान इस बारे में? बिल्कुल बिल्कुल, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो काफी होंगी, क्योंकि एक स्लाइट मिस्टेक बहुत बड़ा डिजास्टर क्रिएट कर सकता है। तो आपको बिल्कुल। अपने साथ जो आपके साथ टीम काम कर रही है आपकी, बिल्कुल। मैकेनिकल प्लस इलेक्ट्रिकल प्लस ऑटोमेशन, हम्म। उन सबको भी देखना पड़ता है, क्योंकि अ, हर हर जगह ऑफिसर भेजे गए। इस इफ यू आर अप्रेंटिस ट्रेनी, बिल्कुल। डेफिनेटली यू विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज ऑपरेशंस ट्रेनी देयर, बिल्कुल। नॉट एज एन अप्रेंटिस ट्रेनी। बिल्कुल। क्योंकि बिल्कुल। आप ट्रेनी है, लेकिन आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है। आपको हम्म। अपनी टीम को भी देखना है कि कोई डिजास्टर ना हो, हम्म। कोई भी मिस्टेक की जरा से भी वो ना हो। बिल्कुल। बहुत चीज ध्यान देनी पड़ती है वहां पे, तो ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको देखनी पड़ेगी। बिल्कुल। और ये आपको भी सुपरवाइज करना होता है। जैसे बिल्कुल। आपने बोला था कि क्वालिटी भी है, हाँ। तो उसका प्रेशर डेंसिटी भी चेक, हाँ। हर 2-2 बिल्कुल। घंटे में प्रेशर और डेंसिटी चेक भी होता है। बिल्कुल। और उसको फिर क्यूसी लैब से अप्रूव भी कराना होता है, देन ओनली दैट विल बी रिलीज फ्रॉम द टर्मिनल बिल्कुल। प्रोडक्ट। तो जैसा कि जिशान ने बताया, पूरा एक एनालाइज करके, पूरा ऐसा नहीं कि बस गाड़ी आ रही है हमने पेट्रोल भर दिया और चला जा रहा है, ऐसा नहीं होता है। पूरा उस पर एक पूरा एक फॉलो अप होता है कि हाँ भाई ठीक है, टैंक आया तो हमें किस तरीके से एक स्टेप टू स्टेप बाय सिक्वेंसिंग प्रोसेस होता है कि हमें किस तरीके से उसको भरना है, किस तरीके से जांच वगैरह करनी है, जन वो वहाँ पे जाता है। विदाउट जो इंस्पेक्शन होता है वो हम नहीं भेज सकते। और डिपो में आपको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखने को मिलेगी एज़ कम्पेयर टू जो ऑफिस वर्क होता है। आपसे अगर वहाँ पे गलती भी हो जाती है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है ऐसे ऑफिस वर्क में, लेकिन अगर आपसे डिपो में गलती होती है तो वहाँ बहुत बड़ा डिजास्टर क्रिएट कर सकती है। इसीलिए जिशान ने बताया कि आपको पूरा आई वहाँ पे रखनी पड़ेगी, अपने जो आई है अपनी उसको अपने वर्क पर रखना पड़ेगा कि हाँ ठीक है, आँख खोल कर वहाँ पे काम कीजिए और पूरा अच्छी तरीके से देखिए कि हर चीज़ क्या हो रही है। मजाक नहीं है ये, क्योंकि आपके ऊपर बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं और वो आप बीटेक करके वहाँ पे गए हुए हैं, हालांकि आप फ्रेशर हैं, लेकिन वहाँ पे आपसे ये तो उम्मीद करी जा सकती है कि ये जो जो भी है
चाहे वो लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे वो गर्ल्स हो, वो काम सही से करे अच्छे तरीके से। अगर उसे नहीं आ रहा है तो वो कम से कम पूछ ले, कोई दिक्कत की बात नहीं है, 1000 बार पूछे, लेकिन काम अच्छे तरह से करे, कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। ऑल्सो मतलब जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो मैंने बताई थी, हम्म। उन सब की प्रायर परमिशन लेनी पड़ती है। बिल्कुल Without permission you are not allowed to do any of the work, because since you are a trainee, बिल्कुल बिल्कुल definitely जो भी हमसे गलती होगी, definitely गलती हुई तो there may or may not be some damages, बिल्कुल but हमारा responsible person हमारा reporting officer होगा। बिल्कुल तो बिकॉज ऑफ अस उसकी जॉब और उनकी रेपुटेशन भी अफेक्ट कर रेपुटेशन पे सकती है, इफेक्ट तो वो होगी। भी ध्यान देना पड़ता है कि हमारी वजह से किसी और का भी नुकसान ना हो, बिल्कुल प्लस कोई लाइफ नुकसान भी नहीं होनी चाहिए, कोई भी बिल्कुल ह्यूमन लॉस नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। तो ये सब देखना होता है। तो ये सब अच्छी तरीके से आप ध्यान रखिए, जब अगर आप डिपो में जाते हैं या और कहीं भी जाते हैं तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा अच्छी तरह से निभाइए। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर आप अप्रेंटिस की वजह से जा रहे हैं तो आपको केवल 25,000 पर मंथ आपको मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो तो मिलेगा ही, लेकिन आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को दिखाइए वहाँ पर, आपको जाना जाएगा वहाँ पर कि हाँ ठीक है, एक ऐसा अप्रेंटिसशिप अगर जिशान ने अच्छी तरह से वहाँ पे किया है, मैं उनके चेहरे से ही लग रहा है कि उन्होंने अच्छी तरीके से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाया है, तो वहाँ पर जी जिशान को याद भी किया जाएगा कि हाँ कोई जिशान नाम का लड़का था और उसने अच्छे तरीके से अप्रेंटिस को, ट्रेनी है जो, वो अच्छी तरह से किया है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाया है। तो अभी जिशान मैं पूछना चाहता हूँ आपका टाइमिंग क्या था, मतलब बेसिकली आप कब जाते थे और कब वापस लौट के आते थे? देखिए, टाइमिंग से बात करें तो एज मैकेनिकल बैकग्राउंड मेरा जनरल शिफ्ट थी, दैट इज 9 to 5। 9 to 5। Sharp 9 you have to arrive at depot before 9 exactly, ओके before 9, and then you have to leave the depot by 5:30। ओके 5:30 के बाद you are not authorized to stay ओके until unless your reporting officer says so, ओके। if requirement, if there is an any requirement। also अगर आप रेलवे डिपार्टमेंट, तो रेलवे डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत चलता है और इंडियन रेलवे चलती है, तो वो 24/7 चलता है, तो वो पूरा शिफ्ट में होता है, उसमें बिल्कुल 3 शिफ्ट होती है प्लस 1 जनरल होता है। 3 शिफ्ट में आप मॉर्निंग, इवनिंग एंड नाइट शिफ्ट करेंगे। मॉर्निंग शिफ्ट आपकी 6 से 2 ओके बजे तक होगी दोपहर तक, और आफ्टरनून शिफ्ट आपकी 2 से 10 बजे तक होगी रात, एंड देन नाइट शिफ्ट 10 से 6 बजे सुबह तक होगी, ओके और उनके बीच में एक जनरल शिफ्ट होती है। ओके। ये भी है कि यहाँ पर आपको ये शिफ्ट वगैरह भी देखनी पड़ेगी, आपको किस शिफ्ट में रखा जा रहा है वहाँ पे, ये आपको रिपोर्टिंग ऑफिसर बता देंगे एक्चुअली। हाँ, ऑल्सो आपको मान लो डिपार्टमेंट चेंज करनी है टू गेन वर्सेटैलिटी, कि आपको और एक्सपीरियंस गेन करना है, जैसे आप बिल्कुल मैकेनिकल में आप 3 महीने, आपने 4 महीने, जैसे मान लो 4 महीने आपने एक क्वार्टर पूरा आपने मैकेनिकल कर लिया, तो आप चाह रहे हो आप थोड़ा रेलवे में काम करते हैं, बिल्कुल तो आप रेलवे डिपार्टमेंट से जो जीईटी है उनसे आप शफल भी कर सकते हैं ओके बाय रिक्वेस्टिंग द रिपोर्टिंग ऑफिसर, बिल्कुल बिल्कुल या फिर आप सिविल में, आप डिपार्टमेंट में इंटरचेंज कर सकते हैं, बट वो आपके ऑफिसर पे होगा। इफ ही सेज सो देन ओनली यू आर अलाउड। ओके। यहाँ पर आप ईशान ने सबसे बड़ी ये बात की है, अगर आप मतलब यहाँ पे दो चीज़ें निकलती हैं, एक अगर आप कंफर्टेबल नहीं है, और दूसरा अगर आप कंफर्टेबल है, अगर आप स्विच करना चाहते हैं, दूसरा कुछ सीखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे स्विच कर सकते हैं, बट अपने आप से नहीं आपको करना है, आपको रिपोर्टिंग ऑफिसर के पास जाना है, ठीक है। पोलाइट में बात करनी है कि अगर मैं करना चाहता हूँ दूसरे में स्विच, तो क्यों करना जी चाहता हूँ, उनको आप कारण बताइए, रीज़न बताइए। देन अगर उनको लगता है कि हाँ आपको स्विच करना चाहिए, शफल करना चाहिए किसी और के साथ, तो वो कर देंगे एक्चुअली। हाँ, प्रॉपर रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि क्यों भाई, वो डेफिनेटली पूछेंगे कि आपको क्यों करना है, बिल्कुल तो आप कह सकते हैं कि सर आई हैव वर्क फ्रॉम लाइक फॉर 4 to 5 months इन मैकेनिकल, नाउ आई वुड लाइक टू वर्क इन सिविल और मैकेनिक और इलेक्ट्रिकल टू बिल्कुल गेन माय, क्योंकि इंडस्ट्री में काम करना है, इंडस्ट्री में हर तरीके का काम करना होगा आपको। बिल्कुल फॉर एग्जाम्पल मैंने 6 महीने मैकेनिकल में काम किया है, 2 महीने ऑटोमेशन में काम किया है एचपीसीएल में ही। देन लास्ट के जो 3 महीने थे मेरे, उन्होंने वो मेरे को, मैंने पूरा ऑटोकैड पे स्ट्रक्चरल वर्क किया है, मैंने ऑटोकैड पे जो प्लान का जो डिजाइनिंग समझ था, गया मैं। वो जो भी एडिटिंग हो रही, जो भी बिल्कुल न्यू कंस्ट्रक्शन हो रहे थे, वो ऐड एंड रिमूव कर रहा था, वो तो मैंने ऑटोकैड पे भी काम किया वहाँ पे, तो बिल्कुल एक तरह से ये सिविल का भी काम हो गया। बिल्कुल इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में जो इलेक्ट्रिशियंस हैं उनके साथ भी मैंने काम किया है, क्योंकि कई सारी विंटर्स में कई सारी एलईडीज उन लोगों, क्योंकि फॉग होता था, तो उनके लिए बिल्कुल तो उनको एलईडी चेंज करनी होती थी, फॉग वाली लगानी होती थी, बिल्कुल। तो वहाँ पे भी मैंने काम किया है। ओके। सो जैसा कि मेरे में और जिशान में सिमिलरिटीज़ है, उन्होंने भी ऑटोकैड में काम किया एचपीसीएल में, और मैंने भी वहाँ पर ऑटोकैड में काम किया था। मैं जो रिटेल ऑटोमेशन इंजीनियरिंग वहाँ पर देख रहा था, साथ ही साथ जब सर को ज़रूरत पड़ रही थी कि ऑटोकैड में थोड़ा डिज़ाइन में इम्प्रूवमेंट करना है, एडिटिंग वगैरह कुछ करनी है, तो वहाँ पे मैं भी एडिटिंग कर रहा था, क्योंकि ऑटोकैड और सॉलिड वर्क मैंने सीखा हुआ है इसीलिए। अच्छा जी जिशान, मैं पूछना चाहूँगा कि आपके वर्किंग डेज कितने थे, मतलब कब आप
काम करते थे और कब छुट्टी रहता था आपका? 6 day working, Monday to Saturday, Sunday off. संडे ऑफ। But for guys working in railवे डिपार्टमेंट शिफ्ट में जो काम कर रहे थे, उनकी रोटेशनल शिफ्ट थी या वीकली ऑफ, तब वो अपने जो बाकी कोलीग्स थे उनसे डिसाइड करके अपने हिसाब से लीव एडजस्ट कर सकते थे। बट वन डे पर वीक, वन लीव पर वीक ओके। इज अलाउड। और आपके यहाँ पे मतलब डिपो में कितनी छुट्टियाँ अलाउड होती थी हॉलीडेज, यानी कि एक साल में आप कितना ले सकते हैं कैजुअल लीव और आप सिक लीव को बताइए यहाँ पे। एक साल में हम लोग को 12 टोटल कैजुअल लीव मिलती हैं और 12 सिक लीव मिलती हैं, बिल्कुल। जिनमें एक सिक लीव पर मंथ और एक कैजुअल लीव पर मंथ हम लोग देख सकते हैं। अच्छा, ये क्राइटेरिया बिल्कुल सेम है, मतलब रीजनल ऑफिस में भी सेम क्राइटेरिया ये था और यहाँ डिपो में भी सेम है। और हाँ, लेकिन जो हॉलीडेज मतलब जो है ना वीकेंड ऑफ का, वो केवल आपको रीजनल ऑफिस में ही देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे एक्चुअली क्या है ना, आपको वहाँ पे ऑफिस वर्क है वो करना पड़ेगा। ऑफिस वर्क में ज़्यादा कुछ होता नहीं है आपको, सीधी सी बात है आपको, लेकिन बुलाया जा सकता है वहाँ पर कि हाँ ठीक है, शनिवार को आपके पास कुछ काम आया है तो आप वहाँ पे करिए, अदरवाइज आप शनिवार को भी यहाँ पे छुट्टी मार सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी वहाँ पे क्या होता है ना, आपका डिपो में ये अलाउ नहीं होता, क्योंकि वहाँ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे कि जिशान ने बताया, सब कुछ आपको देखना पड़ता है वहाँ पे। प्लस पेट्रोलियम है तो लोग कार चलाते रोकेंगे नहीं, तो हर दिन चलते हैं ना, तो दैट्स डेफिनेटली। व्हाई ऑपरेशन डेली चलता ही रहता है, नहीं है वो। देखिए आपका ऐसा तो नहीं है ना कि हर दिन पेट्रोल पंप में मतलब भरा ही रहेगा, मतलब पेट्रोल वहाँ पे कभी ना कभी तो खाली होगा। तो डेली में अगर हम बात करें, डेली में बहुत सारे पेट्रोल पंप्स हैं हमारे एचपी पेट्रोल में। सो डेली के डेली क्या होता है कि वहाँ पे गाड़ियाँ लगती रहती हैं, तो अब उनको उनका चेक कौन करेगा। बाकी संडे को तो ऑफ ही रहता है, तो ये तो वो लोग भी जानते हैं कि हाँ संडे को वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते पेट्रोल के लिए या फिर डीजल के बट लिए। फॉर दिस वन क्या करते थे पेट्रोल पंप्स वाले, सैटरडे एंड मंडेज को डबल लोड होता था। अच्छा। मतलब अगर आपके यहाँ 150 गाड़ी लोड हो रही है तो देयर वुड बी पॉसिबिलिटी कि आप 250 से 300 गाड़ी सैटरडे, क्योंकि संडे ऑफ होता था, इसलिए बिल्कुल वो बिल्कुल। एक्स्ट्रा में एक एक टैंकर एक्स्ट्रा रखवा लेते थे एडवांस ओके, करा के। मतलब जो संडे का बर्डन होगा वो शनिवार को ही कंप्लीट हो जाएगा पूरा, हाँ, या सैटरडे या और फिर ऑल्सो मे बी अगर रिक्वायरमेंट पड़ी तो मंडे को भी। मंडे को भी यहाँ पे हो जाता था। तो शायद आपको यहाँ पे शनिवार को और मंडे को थोड़ा सा ज़्यादा भी काम करना पड़ा हो, हाँ, ऐसा होता था। डेफिनेटली डेफिनेटली। बिल्कुल, ये हो गई पॉसिबिलिटीज़ हो गई, क्योंकि संडे को वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि संडे को वहाँ पे कोई रहेगा नहीं। और हाँ, वहाँ पर होंगे चौकीदार वगैरह होंगे जो देखेंगे, लेकिन हम तो रहेंगे नहीं वहाँ पे, कौन पेट्रोल का मेजरमेंट करेगा। बट जैसे कि कुछ कुछ स्पेशल ओकेजन में, जैसे कि हॉलीडेज हो रही थी, लगातार 2 दिन की छुट्टी, तब क्या हो रहा था, तब जो 2 दिन का जो कंपनसेशन करना था ना, हाँ हाँ फिर वो दोनों संडे को एक्स्ट्रा बुला के काम करवा था। हम लोग को नहीं आ रहा था अप्रेंटिस को, हाँ बट जो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स जो फिल अप करते हैं वहाँ पे, बिल्कुल बिल्कुल। और एक या 2 ऑफिसर्स आ जाते थे फॉर सेफ्टी पर्पस, एक हाँ सेफ्टी बिल्कुल एंड एक ऑपरेशन वाला, बिल्कुल। तो वो आएंगे, तो रिक्वायरमेंट में वो भी करना पड़ता है। हमको भी कई बार बुलाया संडे को बिल्कुल। इन केस ऑफ इमरजेंसी कि हाँ वर्कर्स नहीं है, मैन पावर हाँ कम है, तो तुम बिल्कुल, एक दिन आके एडजस्ट कर लो, एडजस्ट तुम्हें कर हम लो। किसी और दिन लीव एडजस्ट करवा देंगे। हाँ ये ये भी भी हो सकता है, पॉसिबल। आपका जो लीव है वो आप जैसे आप संडे को आ गए मान लिए, ठीक है, और आप चाहते हाँ हैं कि चलो ठीक है मैं आज बहुत थक गया हूँ तो वेडनेसडे को मैं क्या लीव ले सकता हूँ, तो आपका जो संडे वाला वो होगा तो वेडनेसडे को कर भी जा हाँ, सकता है। और रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग ऑफिसर जैसा वो लीव आपको हाँ सैंक्शन जैसा वो, करे। देखो टोटल बिल्कुल लीव, अब जो डिपेंड करता है पूरा लीव का जो सिनेरियो है, वो पूरा आपके जो रिपोर्टिंग ऑफिसर है उस पर, उन पर लीव करता है कि वो क्या चाहते हैं। हाँ ठीक है, अपने हाँ मन से आप नहीं छुट्टी मार के बैठ जाइएगा कि ठीक है हम क्या कर रहे हाँ, हैं कुछ भी वेडनेसडे को हम छुट्टी हाँ, मारेंगे, ऐसा नहीं कुछ है। भी करने से पहले हम लोग को उनको प्रायर, अगर आपको लीव लेनी है तो आपको बताना पड़ेगा सर मैं नेक्स्ट 2 डेज या नेक्स्ट 3 to 4 डेज में नहीं आऊंगा। बिल्कुल अगर 3 दिन 2 दिन से ज्यादा है तो डेफिनेटली वैलिड रीजन चाहिए होगी। बिल्कुल बिल्कुल। एक दिन तो चलो ओके, क्योंकि अगर नहीं है तो आप कैजुअल लगा दो, कोई इशू नहीं है। कैजुअल। और मतलब इन केस आपके पास कैजुअल भी नहीं है और सिक बिल्कुल लीव भी नहीं है, देन आप लॉस ऑफ पे पे लीव ले सकते हैं, तो आपका डिडक्शन हो जाएगा एक दिन का, या बिल्कुल। जितने दिन भी आप लीव लेंगे एक्स्ट्रा। यहाँ पर एक मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है, जो कि मैं अभी जिशान से पूछूंगा। वैसे मैं इसका आंसर दे चुका हूँ, वैसे जिशान भी अपना आंसर देंगे। तो यहाँ मैं पूछना चाहता हूँ, कुछ ऐसे लोग हैं वो पूछ रहे हैं कि सर मेरा स्टाइपेंड जो है वो कट कटा के मिलता है, ठीक है 25,000 नहीं मिलता, हमारा जो स्टाइपेंड मिलता है वो 1 महीने 1.5 महीने के बाद मिलता है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। स्टाइपेंड इज नॉट टैक्सेबल। बिल्कुल
किसी भी कंपनी में, किसी भी इंडस्ट्री में, अगर आपका पे स्टाइपेंड के नेम में आ रहा है तो उसमें उसमें ना टैक्स कटेगा, बिल्कुल ना ही कोई पीएफ या अदर थिंग एचआरए कुछ कटेगा। बिल्कुल 25 is fixed and you will get that much amount only इन योर until बैंक। unless there was some glitch in my time कि क्या हो रहा था कि लीव्स का दिक्कत हो रहा था। जो उनका वेबसाइट थी, हमने लीव लगाई तो वो लीव वहां पे अप्लाई भी हो गई, अप्रूव भी हो गई, बट लॉस ऑफ पे आ गया। ओके बट इशू नहीं था। बट एट द एंड ऑफ अप्रेंटिसशिप जो जितना भी डिडक्शन हुआ था 1-2 दिन का, वो नेक्स्ट उसमें एडजस्ट होके आ गया था। ओके प्लस जो आप कह रहे थे कि देर से आता है, 1 महीने लेट आता है, वेरी रेयर ओकेजन्स में मेरे साथ ऐसा हुआ है कि 15 के बाद स्टाइपेंड आया है। बट यूजुअली फर्स्ट वीक में तो नहीं आता है, इतना तो मेरे को कंफर्म था। बिल्कुल 8 to 15, बिटवीन 8 to 15 आई वुड से कि डेफिनेटली आ जाता है। अब कभी मैं कभी अपनी 8 को आया है। हाँ 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 बिल्कुल। अब मैं अपनी यहाँ बात बताता हूँ आप लोग को। क्या होता है कि मेरा जो पहले मंथ का जो स्टाइपेंड आया था वो देर से आया था, 20 हो गया था। इसके पीछे एक वजह थी कि जो मैंने बैंक अकाउंट अपना दिया था, एक्चुअली मैंने तो सही डाला था, अपना आईएफएससी कोड था, वहाँ से जो फिल अप कर रहे थे वो गलत डाल रहे थे मेरे हिसाब से, ज़ीरो और ओ में वो फ़र्क नहीं समझ पा रहे थे। इस वजह से वहाँ पे कन्फ्यूज़न हो रही थी। तो इसी कन्फ्यूज़न के चलते चलते मेरा 20 तारीख को पहले जो मंथ का था वो स्टाइपेंड थोड़ा देर से आया था। और एक जो लास्ट महीने का था जब मैंने अप्रेंटिसशिप ख़त्म की थी, तब थोड़ा देर से आया था, बस 20 तारीख को। बाकी इसके बीच में कभी भी मेरा स्टाइपेंड देरी से नहीं आया। मेरा 7, 8, 9, 10 तक आ जाता था, महीने की जो डेट्स होती हैं इसमें। और जिशान का भी जैसे आप समझ पा रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि उनका भी रेयर केस में केवल हुआ है 1 या 2 महीने का, अगर लेट आया हो, इसके पहले ही उनका आ जाता था जो भी डेट्स उनको दी गई होंगी। मेरे ख्याल से आपका भी इसी समय पे आता होगा, इसी डेट्स पे। हाँ, मैं बताया ना, जैसे कि 8 तारीख से लेके 15 के बीच में यूजुअली सब हर महीने आया है। ओके एक दो महीने ही हुए होंगे जो 15 से लेट हुआ हो या 20 तारीख हाँ तक आया है। तो उन्होंने उसका रीजन दिया था कि बिल्कुल उनका थोड़ा सर्वर में इशू था या सर्वर अपडेशन हो रहा था, हम्म। वो वेबसाइट अपनी अपडेट करी, तो दैट्स बिल्कुल। व्हाई थोड़ा उसमें इशू था। बाकी बाकी महीने सब सही था। देखिए एचपीसीएल आपके साथ कोई धोखा नहीं करने वाली, आपको 25,000 पर मंथ ही मिलेगा। लेकिन क्या होता है ना, कभी कभी कुछ ग्लिच हो जाते हैं, इशू हो जाते हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा सा देर हो सकती है। पहले मैं भी समझता था कि शायद देरी हो रही है तो कितना देरी होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अपने काम पर फोकस कीजिए, तो 25,000 पर मंथ है आपको बैंक में अपने मिल जाएगा। हाँ, तो डेफिनेटली। अभी हम यहाँ पे बात कर चुके हैं, आपको वर्किंग आवर कितने हैं वहाँ पर करने पड़ेंगे। और जिशान ने हमें वो भी बता दिया कि आपका जो लीव रहेंगी वो क्या रहेंगी। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमने सब देख ली हैं, और मोटा मोटा मैंने भी आपको बता दिया है कि वहाँ पे क्या क्या आपको करना होगा। देन अभी जिशान ने बताया था कि स्टाइपेंड का जो था वो सिनेरियो क्या था, पूरा मतलब A to Z बता दिया है। अभी जिशान से हम पूछेंगे कुछ और बताना चाहते हैं एचपीसीएल अप्रेंटिसशिप के बारे में, इंटरेस्टिंग थिंग्स। काफी चीजें हैं जो बता सकते हैं, नहीं बता सकते हैं, बट आई वुड शेयर सम हैप्पी मोमेंट्स इन हाँ एचपीसीएल। बिल्कुल मेरे मार्च में मैंने ज्वाइन किया था तो होली पड़ी थी, तो बिल्कुल। दैट वाज अ ब्लास्ट। बहुत बहुत अच्छे से होली खेली गई थी। हाँ हाँ पूरा मील रखा गया था, स्नैक्स आए थे। देन स्टार्टिंग होते ही क्रिकेट मैच हो रहे थे, तो उसमें भी मैंने पार्ट लिया था। बिल्कुल अलग अलग डिपार्टमेंट, रेलवे डिपार्टमेंट, गैंट्री डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिवीजन हम्म। और टैंक फार्म, अलग अलग जगह में, तो पूरा स्पोर्ट्स हुआ था वहाँ पे। बिल्कुल उसके बाद जैसे जैसे फेस्टिवल्स आते गए उसके हिसाब से प्रिपरेशन एंड पार्टीज एंड एवरीथिंग हुआ। न्यू ईयर की पार्टी भी थी, एंड देन हम लोग को फेयरवेल भी मिला है। बिल्कुल हम लोग के ऑफिसर्स ने फेयरवेल भी कराया था। हाँ हाँ काफी अच्छे ऑफिसर्स हम लोग को मिले थे। बिल्कुल डेफिनेटली वी विल रिमेम्बर देम फॉर द होल लाइफ। बिल्कुल कि ऐसे ऑफिसर सबको मिले, अब सबसे कोऑर्डिनेशन बहुत प्यारा, बहुत पोलाइटली बात करना, बिल्कुल भी रूड बिहेवियर नहीं। बिल्कुल तो ये सब बहुत अच्छा था वहाँ पे। प्लस कैंटीन में भी बहुत ब्रेकफास्ट के टाइम पे थोड़ा वी गॉट अराउंड हाफ एन आवर बिल्कुल फ्रॉम 9 to 9:30 or 9:30 to 10 in the morning to बिल्कुल have breakfast in case you haven't had anything in the morning. तो उस बीच में भी काफी फनी थिंग्स, काफी कनेक्ट किया हम लोगों ने ऑफिसर्स के थ्रू। काफी अच्छे से हो गया था। बट काम के टाइम काम, एंड देन फ्री टाइम पे देखो फ्री टाइम हम मस्ती लोगों के का। टाइम मस्ती करते हैं। और देखो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एचपीसीएल जो है वो सीरियस एक लोगों से भरा हुआ एक वो है कंपनी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम लोग क्या करते थे, मस्ती मजाक करते थे, जैसा कि अभी जिशान बता रहे हैं, सेम मेरे साथ भी यही हुआ है। हमारा जो स्वागत हुआ था, वेलकम, वो बहुत अच्छी तरीके से हुआ था। वहाँ पे जो एम्प्लॉय हैं वो रूड बिहेवियर नहीं करते हैं बिल्कुल। ऐसा माहौल हो जाता है कि आप फैमिली के बीच में हैं, जैसे सही कह रहा हूँ कि मैं। डेफिनेटली, और बिल्कुल आपको बिल्कुल। जो
ऐसा जो अलग अलग जो हमारे जो त्यौहार आते हैं, ठीक है, फेस्टिवल्स वगैरह, उसमें आपको मील्स देखने के लिए मिलता है। और वो एक सिंपल मील नहीं होता, आपको मील्स देखने के लिए मिलेगा। ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, वहाँ पे सबके लिए बनाया हम्म, जाता है, ठीक है। हम्म, और वहाँ पे क्या होता है, आपको जैसे 26 जनवरी हो गया, 15 अगस्त हो गया, यहाँ पे भी आपको मील्स देखने के लिए मिलेगा। और आपको मीटिंग्स में इनवाइट भी किया जाएगा कि आप हमारे साथ बैठिए हम्म, अच्छी तरीके से। और क्या होता है कि आपको जब फेयरवेल होता है तो वो तो बहुत धूम धड़ाके के साथ होता है, मेरे साथ तो हुआ था। अच्छा, आप अगर यस आपको सर। फेयरवेल का वीडियो देखना है तो मैं अपना डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और क्योंकि मेरा एक छोटा सा क्लिप बना हुआ था, आप देखना चाहें तो, उसमें हम लोगों ने केक वेक काटा हुआ है और मस्ती भी की हुई है। देन आपको गिफ्ट भी मिलता है वहाँ पर, ऐसा मुझे मिला हुआ था तो मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, और सबको शायद मिलता जिशान को है। भी मिला हो, तो आपके लिए हाँ। एक रिमेम्बरेंस हो जाता है कि देखिए, पहली बात तो ये है कि किसी भी अप्रेंटिसशिप में ऐसा नहीं होता होगा, मैं ये लिख के हम्म, दे सकता हूँ, ऐसा नहीं होता होगा। हम्म, जैसा आपको इन्वायरमेंट एचपीसीएल में मिलता है, वैसा इन्वायरमेंट आपको और कहीं नहीं मिलेगा। अप्रेंटिसशिप में डेफिनेटली। ऐसा आपको दिया जा रहा है। एक होता ना कि एक लड़का आया है हमारे पास, हमें उसको ट्रीट करना है बहुत अच्छी तरीके से, तो एचपीसीएल ट्रीट करने के मामले में सबसे नंबर 1 पे आती है यहाँ पर। हाँ, डेफिनेटली, क्योंकि काफी अच्छा टाइम था। बिल्कुल। बिल्कुल भी लगा नहीं कि यार एक 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, हाँ। बोर हो जाएंगे, बट बोर। शुरू से मैं लग रहा था ऐसा होगा। बट बिल्कुल। एज टाइम गोज ऑन, तो जिस जो हिसाब से कनेक्ट हुए, जो काम मिला, काम भी अपने मन का मिला, अच्छे से हम्म। काम करने में जो वर्कमैन थे वो भी बहुत अच्छे से कनेक्ट किए, बहुत बिल्कुल। हंसी मजाक होते होते हम्म। करते गए, फिर काम भी किया अच्छे से, सब बहुत प्यारा था। अच्छा, अभी याद आती है एचपीसीएल की? हाँ, डेफिनेटली हमको तो फोन करते हैं अभी भी वहां से। इवन बिल्कुल। आज ही मेरे को दोपहर में मेरे सेफ्टी हम्म। मैनेजर ने कॉल करके पूछा, यार कहाँ हो तुम, तो भूल कहाँ ही हो? गए हमको। हमने सर नहीं, अभी नई जॉब हुई है तो थोड़ा टाइम हाँ। नहीं है। बिल्कुल। डेफिनेटली जब काम, मतलब जब मैं अपने होम टाउन जाऊंगा तो हम्म। डेफिनेटली एक बार विजिट करेंगे, आपको आपसे मिलते हैं तब बिल्कुल। फिर। और यहाँ पे हम्म, क्या होता है कि हमें बहुत सारा वहाँ पे याद वगैरह आती है कि यहाँ मैं तो रोया भी था, मैं सच बता रहा हूँ। मैं मनीष सर जो वहाँ पे मैनेजर हैं वहाँ पर, हम्म, तो मैं उनके सामने फुट फुट कर रोया था जब मेरा वो कार्ड नहीं होता अपन का जो दिया जाता है, हाँ, जहाँ आईडी पे, कार्ड। हाँ, पंच करना होता है वहाँ पे आपका जो कि आप वहाँ पर आ चुके हैं, आप कितने बजे हम्म, एंट्री आपने ली है, आप कितने बजे वहाँ से लीव कर रहे हैं एचपीसीएल को। जी। तो वहाँ पर जब मेरा वो कार्ड लिया जा रहा था तो बहुत रोना आ रहा था मुझको। एक्चुअली होता है ना कि आपका एक कार्ड है, आपकी एक पहचान है, हाँ, तो वो थोड़ा रोना आ गया था, थोड़ा सा इमोशनल हो गया था। प्लस जब अच्छा वर्क एनवायरनमेंट हम्म। एनवायरनमेंट मिलता है ना, तो उसको लीव करने में भी थोड़ा सा दुखी होता है कि यार ओके। कल्चर बहुत अच्छा है यहाँ पे, वर्क लाइफ कल्चर बहुत प्यारा है। बिल्कुल। एकदम बैलेंस में काम कराते हैं, इवनिंग में सारा काम ठोक दें, या हम्म। एकदम फन हो रहा है, काम भी नहीं हो रहा है। काम ही नहीं हो रहा है। प्लस इतना एक्सपीरियंस मिलता है कि आपको, इवन जो मेरी अभी करंट जॉब है, बिल्कुल। वो उसमें जो इंटरव्यू हुआ है वो टोटली दे आस्क मी अबाउट एवरीथिंग व्हिच आई हैव डन इन माय अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। ओके। उन्होंने ये नहीं पूछा कि सब्जेक्ट के बारे में बताओ, या चलो कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में बताओ। उन्होंने पूछा कि तुमने पहले क्या किया था, अच्छा ये किया था, ओके। बताओ इसके बारे में, बताओ पूरा वहां फुल पे टू क्या डिटेल। किया। फिर उन्होंने पूछा कि शिफ्ट कर लोगे, हमने सर डेफिनेटली शिफ्ट करते थे रेलवे डिपार्टमेंट में। वर्क कर लोगे, हमने सर डेफिनेटली। देयर वर सम प्रॉब्लम्स कि मेरे को रात भर रुकना पड़ा वहां पे, बिल्कुल। लेट नाइट 9-10 बजे तक रुकना पड़ा, क्योंकि भाई पेट्रोलियम है, कोई बिल्कुल। भी अगर लीकेज हाल करता भी तो डेफिनेटली ठीक करके ही निकलना होता है। बिल्कुल। तो बिल्कुल। इस एक्सपीरियंस के थ्रू मेरे को जो मेरा नेक्स्ट इंटरव्यू हुआ वो बहुत स्मूथ हुआ, बहुत ही इजी मेरे को जॉब सिक्योर हुई, जो अभी मैं करेंटली कर रहा हूँ। बिल्कुल। तो काफी फायदा मिला मेरे को ये सब करके। अच्छा, जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि जिशान से पूरा सब कुछ पूछा हुआ है ए टू जेड कि उन्होंने क्या किया था। और यहाँ पे 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर नोटिस किए कि आप शिफ्ट में जॉब कर लेंगे। हाँ, कर लेंगे। क्यों कर लेंगे? क्योंकि इन्होंने एचपीसीएल अप्रेंटिसशिप में वहाँ पे कर रखा है ऑलरेडी। तो ये एक बेनिफिट ही तो है जो इन्हें मिला हुआ है, ये एक डेफिनेटली। बेनिफिट ही तो है जो अभी ये जॉब कर पा रहे हैं। क्या अगर इन्होंने ये क्वालिटी, या अब मैं कह सकता हूँ ये जो काम करने का तरीका है, अगर वो ना सीखा होता, अगर वो ना करे होते, तो आज अभी ये जो हमारा जो इंटरव्यू क्रिएट हुआ था इनका न्यू जॉब का, क्या वो यहाँ पे दे पाते? आप इस बारे में सोचिए ज़रा, ठीक है, जो व्यूवर्स हमें देख रहे हैं। जी, अगर नहीं होता तो फिर वो डायरेक्टली क्या होता, अगर आप फ्रेशर हो या आपका ईयर गैप होता है, प्रिपरेशन कर रहे होते और इंटरव्यू दे रहे होते, तो बिल्कुल। वो आपसे आपका सब्जेक्ट वाइज पूछते, हम्म। फिर आपके कॉलेजेस में पूछते, लेकिन वो मेनली आते सब्जेक्ट पे ही। क्या जब बिल्कुल। आपके पास कुछ नहीं करने को तो वो हाँ, हाँ। सब्जेक्ट से पूछेंगे। बिल्कुल पूछेंगे। फिर फिर वो पूछते हैं आपके पास स्किल्स क्या है। एचपीसीएल में मेरा हर 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 आंसर, since I have been working for the past year in HPCL, हम्म। I have been doing shifts, I हम्म। have been working late, I have been in doing some managerial work, क्यों? हम्म। क्योंकि टीम वर्क किया है एज अ हम्म। अप्रेंटिस ऑपरेशंस ट्रेनी।
एक ऑपरेशंस ऑफिसर की तरह मैंने वहां पे काम किया। मेरे अंदर टीम थी, उस टीम को साथ में काम करना था और बिल्कुल। इलेक्ट्रिकल सिविल उनके साथ तो वो सब मैनेज भी करना था, प्लस बिल्कुल। उसके साथ पेपर वर्क करना था। तो ये आपका मैनेजिंग स्किल्स दिखा दिया कि आपने टीम वर्क कैसे किया, टीम वर्क। आपने अलग डिपार्टमेंट्स को मैनेज कैसे किया, आपने अपनी लाइफ, पर्सनल लाइफ और उसको कैसे मैनेज किया। प्लस वन थिंग, एचपीसीएल ट्रीट्स यू वेरी वेल ऑन पंक्चुअलिटी। बिल्कुल। 9 पे आपको आना है तो 9 पे आना है, 5:30 पे जाना है तो 5:30 पे ही जाना है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये बिल्कुल सही बता रहे हैं। आपका जो पंच कार्ड होता है जिसको आप पंच करते हैं, और वहाँ पे देखा जाता है कि आपका अगर 9 से 5 मिनट भी लेट हो गया तो आपका वहाँ पे एब्सेंट चढ़ जाती है। डेफिनेटली। ऐसा होता तो है। फिर आप उसको, हाँ, उसके लिए आपको फिर बहुत लंबा प्रोसीजर करना होता है। बिल्कुल। रीजन देनी होती कि व्हाई यू आर लेट। अगर मल्टीपल टाइम रिपीट करते हो तो डेफिनेटली यू विल बी मार्क्ड एज एब्सेंट एंड यू विल बी आस्क्ड टू वर्क आल्सो। बिल्कुल। आपको वहाँ पे आप वहाँ पे एब्सेंट नहीं भी हैं, लेकिन आप काम भी कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे जो आपका ऑनलाइन पोर्टल आपको मिलता है कि जहाँ पर आप अपनी जो एब्सेंटी है वो चढ़ाते हैं और आप अपना प्रेजेंटी है वो चढ़ाते हैं, वहाँ पर आपको एब्सेंट ही मिलेगा क्योंकि आप लेट है 5 मिनट। तो जी। आपको क्या करना पड़ता है कि बहुत से लोग आते हैं, हम लोग भी जाया करते थे, तो 8:55 पे 8:55 पे हम लोग पहुँच जाया करते थे वहाँ पर, अपना कार्ड पंच किया करते थे। तो 9 से हम पहले आ गए, हमारा एब्सेंट बच गया, और हम 5:30 पे, देखो जाइए कब उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप चले जाइए, लेकिन आपको आना है तो 9 बजे ही आना है और हाँ, 9:05 पे नहीं आना है। बट ऑल्सो वन थिंग जो आपने बोला कि 8.5 आवर्स आपको 8.5 घंटे काम करना है। 8.5 घंटे से पहले का कार्ड पंच अगर गलती से भी हो गया तो यू विल ऑल्सो बी मार्क्ड एब्सेंट। ओके, यहाँ पर ये भी दिखाया हाँ, गया है। हाँ, क्योंकि ओके। मेरा एक बार हुआ था कि देयर वाज सम इमरजेंसी इन माय होम, तो आई हैड टू लीव अर्ली। ओके। तो मैं 1 घंटे पहले निकल गया था। दैट वाज लाइक 7.5 घंटे हो गए थे, 7:30 बजे निकला था। तो उस दिन का मेरा एब्सेंट मार्क हो गया था। ओके। बट सिंस इट वाज सम स्पेशल ओकेजन की इमरजेंसी पड़ गई थी, तो आई आस्क्ड माय चीफ इंस्टॉलेशन मैनेजर, सो ही अप्रूव्ड माय लीव फॉर दैट, ओके। अटेंडेंस फॉर दैट डे। उन्होंने मैनुअली अप्रूव करवा दिया था। यहाँ पर आप लेकिन रिपोर्टिंग ऑफिसर से बात कर सकते हैं, वो मैनुअली यहाँ पर कर देंगे, लेकिन आप हाँ, 9 से 5 है तो 9 से 5 ही है आपका। यहाँ पे आप हाँ, अगर को आपको जाना है, कोई जाहिर सी बात है, कोई भी कैंडिडेट होता है उसको इमरजेंसी हो सकती है, तो इमरजेंसी के टाइम में आप सबसे पहले कुछ ना कीजिए, आप जाके रिपोर्टिंग ऑफिसर से बात कीजिए, डेफिनेटली। और वो जैसा भी समझेंगे वो आपको, ऐसा नहीं है कि एचपीसीएल में इमरजेंसी है तो आप बात कर रहे हैं तो आपको जाने नहीं देंगे। मुझे भी जाना पड़ा था, मुझको भी दिया था, जिशान को भी जाना पड़ा तो उन्हें भी मिला था वहाँ पे। तो ऐसे कोई भी आपको कुछ भी अपॉर्चुनिटी आती है, मतलब कहने के है कि आपके पास कुछ भी इमीडिएट काम आता है घर से, या कुछ भी आपको करने के लिए जाना पड़ता है, तो आप कर सकते हैं वहाँ पे रिपोर्टिंग ऑफिसर से बात कर जी। सकते हैं, वो आपको लीव कर देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। ऑल्सो तो ये लोग काफी सपोर्ट करते हैं इन केस आपका फ्यूचर से आपका गेट एग्जाम आता है फेब में। बिल्कुल। तो यूजुअली कई सारे लोग होते हैं दिसंबर जैन में लीव लेके पढ़ाई करते हैं। बिल्कुल। वो डेफिनेटली एचपीसीएल सपोर्ट करता है। तो वो लोग बोल देंगे कि अच्छा ठीक है, काम करो, 15 दिन आ जाओ, 15 दिन एब्सेंट कर लेना, बिल्कुल। तुम्हारी हम लीव अगर होगी तो मैनुअली। लीव करवा देंगे, नहीं तो फिर यू विल मार्क एब्सेंट, लॉस ऑफ पे तुम कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। कोई इशू बट नहीं है। पढ़ाई ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम बिल्कुल। इंपॉर्टेंट है। इन केस फॉर एनी डे आपका इंटरव्यू है तो वो तुमसे पूछ लेंगे कि अगर आ सकते हो तो यहाँ एचपीसीएल में आके एक रूम ले लो, वहां पे आराम से इंटरव्यू दे दो, कोई इशू नहीं है। तुम्हारा प्रेजेंट में मार्क हो जाएगा, बिल्कुल। इंटरव्यू भी हो जाएगा और बिल्कुल। तुम्हारा लॉस ऑफ पे भी नहीं होगा। बिल्कुल। बट यू इफ यू वांट यू कैन आल्सो टेक लीव फॉर इंटरव्यू और एनी एग्जाम पर्पस, तो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा तुम्हारा। अच्छा, एक कैंडिडेट से मैंने और बात की थी कि गेट एग्ज़ाम के लिए उन्होंने भी एक लीव का जो क्राइटेरिया था वो रखा हुआ था कि सर मैं लीव ले सकता हूँ, तो उन्होंने भी शायद 15 दिन का लीव ले रखा था। तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है। पढ़ाई से रिलेटेड कॉम्प्रोमाइजिंग जो है वो नहीं करता एचपीसीएल, आपको पूरा समय देता है। बल इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप वहाँ पे मतलब पढ़ाई कर रहे हैं, एचपीसीएल में काम ही नहीं कर रहे हैं। काम कीजिए आप, और उनको दिखाइए कि आप काम भी करते हैं, और साथ में वो देखेंगे रिपोर्टिंग ऑफिसर तो ये भी कहेंगे कि ठीक है, ये लड़का है जो काम भी कर रहा है, तो इसको देना चाहिए परफेक्ट टाइम, ताकि वो अपने लिए कर सके। तो यहाँ पर हाँ, हाँ, बताइए जीशान क्या बता रहे फेब एंड में जब अप्रेंटिसशिप खत्म हो रही थी तो 12 तारीख को अभी गेट था 2022 वाला, तो उसके लिए भी मैंने एक वीक पहले से लीव ली थी, और एक और जीएटी थे तो उन्होंने 15 दिन की लीव लेके रखी थी। तो ऐसे मैनेज हो रहा था। प्लस आफ्टर गेट एग्जाम आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी इन अदर कंपनीज, तो इंटरव्यू एंड एग्जाम्स आ रहे थे उनको उसके, तो उन्होंने उसके लिए भी मैंने जब मेल किया कि सर आई वुड लाइक टू हैव
सो एंड सो मेनी डेज, मतलब इतने दिन की लीव चाहिए मेरे को। तो उन्होंने भी अप्रूव करेगा, ठीक है तुम एक काम कर दो, तुम रिमोटली काम कर लो, ओके कि तुम जो बेसिक रिपोर्ट्स, जो डेली रिपोर्ट्स बनती हैं, तो वो तुम एक काम करो, दिन भर में अपना काम निपटा लो, एग्जाम्स इंटरव्यू जो भी है, और शाम को मेरे को ये, मैं तुम्हें मेल कर दूंगा, ये रिपोर्ट्स मेरे को प्रिपेयर करके भेज देना मेल पे। ओके तो वर्क फ्रॉम होम ही इफ पॉसिबल वो करवा सकते हैं, इफ पॉसिबल। इफ पॉसिबल। तो यहाँ हमने पूरा सब कुछ जान लिया है कि अभी जिशान ने क्या क्या बताया अच्छी तरीके से। सबसे पहले वर्क एक्सपीरियंस हमने जान लिया कि डिपो में कैसा काम होता है, और जो मेन जो सवाल थे आपके कि स्टाइपेंड कटता है या नहीं कटता, डेट्स क्या होती हैं, आपका काम करने का जो आवर्स है वो क्या होता है, वीकेंड वगैरह ऑफ होता है कि नहीं, वो सारा सब कुछ मैंने तो बताया, लेकिन एक बार मैं और जिशान की मदद से ये बता दिया है, और जिशान ने पूरा सब कुछ अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। आई होप, मुझे लगता है कि जिशान का जो सेशन है हमारे साथ वो सभी को आपको पसंद आएगा, जैसे कि हमने वादा किया था। तो जिशान अभी जी बहुत ज़्यादा बिजी हैं, मैं जिशान का थैंक यू कहना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें समय दिया, इस बिल्कुल। चैनल पे आए वो, और एक प्यारी सी स्माइल के साथ। अभी व्यूअर को क्या कहना चाहेंगे आप अच्छी तरीके से? अच्छे से पढ़िए, जहाँ पे भी आपकी आपको लाइफ ले जाए, जिस इंडस्ट्री में भी काम करें या जिस बिजनेस में भी आप काम करें, अपना उसमें आप अपना 100% दें। बिल्कुल उसमें जरा सा भी आप एक्सक्यूज ना दें कि सर मेरा ये नहीं हो पा रहा है, तो उसमें आप अगर आप 100% देंगे तो डेफिनेटली उस इनपुट से आपको उतना ही आउटपुट भी मिलेगा लेटर ऑन। बिल्कुल, ये है। जी सो अभी क्या करते हैं हम लोग, इस सेशन को यहाँ पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि क्या है जिशान को अभी तैयारी करने जाना है, ठीक है, क्योंकि उनका जो सुबह मॉर्निंग में जो शिफ्ट लगा हुआ है उन्हें वो जी करने जाना पड़ेगा। तो अभी खाना भी खाने का टाइम हो चुका है जिशान का। तो बिल्कुल। अभी क्या करेंगे हम लोग, इस सेशन को आउट करेंगे यहाँ पर। हम ये वीडियो को अभी यहाँ पर पॉज करके अभी मैं एडिट करने जाऊँगा, और जिशान अभी यहाँ पर काम करने जाएंगे अपना जो भी इनका पर्सनल काम है। तो अभी हम इन सेशन को ख़त्म करते हैं, तो तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, यू और व्यूअर्स। एंड हम यहाँ पे जिशान को गुड बाय बोलते हैं और बेस्ट विशेस चलिए देते हैं, ताकि वो अपनी ज़िंदगी में सफल हो सके, बहुत अच्छे अच्छे काम कर सके अच्छी तरीके से। जी थैंक यू। तो अभी गुड नाइट जिशान, हम चलते हैं। चलो गुड नाइट। ओके। ओके। अभी